हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है कि परवलय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक परवलय है जो कि हमारे पास क्या है, परवलय की तीसरी स्थिति का परवलय है ये, और ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। तो चलिए इसको हम ड्रा करते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने लिख लिया परवलय का इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा हमारे पास वृत्त की इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया है। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, मानक रूप में बनाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। यहाँ से जब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो केंद्र मिल रहा है वृत्त का वो हमारे पास मिल रहा है 0,0, और यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से आप इस वृत्त को ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास वृत्त हो गया है, ये हमारे पास एक वृत्त है और इसका जो ओरिजिन हमारे पास आ रहा है 0,0 हो रहा है। यहाँ पर जो आपके पास त्रिज्या की बात करें तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/2,0, और फिर आपके पास ये जो वैल्यू आएगी माइनस का 3/2,0, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा x डैश, ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y, और ये हमारे पास है y डैश। फिर देखिए वृत्त की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये जो वृत्त आपके पास है वो तीसरी स्थिति का वृत्त है आपके पास। तो ये इस तरीके से ये वृत्त आपका परवलय बनेगा, ठीक है। तो ये वृत्त हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये जो परवलय हमारे पास है 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हमारे पास है, ओके। तो आपको दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक भाग आपके पास ये बन रहा है, ये पूरा भाग आपके पास बन रहा है, तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये जो भाग हमारे पास मिल के बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है ये हम देख लेते हैं। तो एक भाग आपके पास ये है पूरा भाग, ठीक है, और दूसरा भाग हमारे पास ये बन रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये बिल्कुल सिमेट्री होगी, जितना आपके पास इधर बन रहा है उतना ही आपके पास क्या बन रहा है, ये दोनों साइड से आपके पास बन रहा है। इन दोनों भागों का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ पर इस भाग को हम देखें तो भाग अगर इसको O कहें, इसको हम A कहें, ठीक है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास D है, और ये हमारे पास क्या है, E। तो अगर आपको OBCDO का क्षेत्रफल निकालना है तो आप हम इस भाग के क्षेत्रफल में OABCO, इस भाग के क्षेत्रफल में से हम क्या करें, OBA का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये भाग निकल करके आ जाएगा। और ये चूंकि सिमेट्री है, जितना इधर है उतना ही इधर बन रहा है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड क्षेत्रफल आपके पास निकल आएगा। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पर इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसकी लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं 0 से 3/2 हमारे पास था, तो ये हमारे पास ये वाला वक्र पड़ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब हम ये वाला वक्र निकालेंगे तो इस वाले वक्र को जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो वक्र बन रहा है ये इसमें हम इस पर तो इसमें जो वक्र आपके पास बन रहा है ये भाग आपके पास आ रहा है OBA का क्षेत्रफल, और OBA का क्षेत्रफल बात करें तो ये 2 भागों में आपके पास डिवाइड है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो एक वक्र ये बन रहा है, दूसरा वक्र ये बन रहा है, तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास OBA का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले हम इसकी प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम प्रतिच्छेद बिंदु को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये परवलय हमारे पास है और ये वृत्त है, तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x स्क्वायर की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4y, और प्लस में हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 16y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास 9 का 4 में गुणा करिए 36, 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे 16 मिल जाएगा। तो 18 दूना 36, 18 में 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे प्लस का 2y हम कॉमन ले लेंगे, तो जब 2y आप कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी 2y और प्लस का 9 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 2y प्लस 9, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास हो रहा है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो y की भी 2 वैल्यू हमारे पास निकली, यहाँ से एक वैल्यू निकल रही है माइनस का 9/2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल रही है 1/2। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास वक्र बन रहा है ये आपके पास ये इसको कट कर रहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे बारी बारी से।
तो यदि y इज इक्वल टू -9/2, यदि y इज इक्वल टू -9/2, तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या है, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 9/2, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का, ये से कैंसिल 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का आएगा 18 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा अग्रह। क्योंकि यक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -18 है, तो यक्स की वैल्यू रूट में -18 आएगी जो कि एक काल्पनिक मान होगा, तो ये वैल्यू हमको छोड़ देंगे। अब यहाँ से दूसरे मान को हम कंसिडर करेंगे, तो यदि y इज इक्वल टू 1/2, तो अगर यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट से क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है हमारे पास, तो ये वैल्यू आएगी 4 टाइम्स 1/2, तो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है प्लस माइनस √2 आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो ये जो वक्र हमारे पास कट कर रहा है, ये आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिलेंगे, एक जगह कट कर रहा है √2 1/2 पर, और दूसरा हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा √2 -1/2 पर। यानी ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो होगा √2 1/2, और ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो आएगा -√2 1/2। जब आप इसमें परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये देखिए, जब आप इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल करके आ रहा है, इसको अगर हम यम कहें, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट यम का कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारे पास आएगा √2 0, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा √2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम रिक्वायर्ड क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो कौन से भाग का क्षेत्रफल चाहिए आपको, OBCDO का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं भाग OBCDO, अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो आप इस भाग के क्षेत्रफल में से इस भाग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, और ये भाग आपके पास दो भागों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए पहले हम ये वाला भाग निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए जब हम इस भाग को यहाँ से निकालेंगे, भाग आपके पास क्या है, OBM का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पहले हम। तो यहाँ पर देखिए पहले आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, OBA। तो जब आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग OBA का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले आप OBA का क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो ये भाग हमारे पास दो भागों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला भाग हमारे पास क्या बन रहा है, कौन सा भाग, भाग OBM का क्षेत्रफल, भाग OBM का क्षेत्रफल, और प्लस क्या हो जा रहा है, यहाँ से निकल करके भाग MBA का क्षेत्रफल। ये हमारे पास दो भागों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आप इस दोनों भागों में छोड़ देंगे तो आपके पास ये क्या होगा, OBA का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए OBM का क्षेत्रफल बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √2 तक वैरी कर रहा है। और यहाँ से y की जो वैल्यू है, यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x²/4, तो ये हो जाएगा x²/4 dx हो जाएगा। इसके बाद में भाग MBA की बात करें तो MBA हमारे पास है √2 से 3/2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास √2 से 3/2 हो जाएगा। और MBA की बात करें तो यहाँ से जो y की वैल्यू हमारे पास निकल रही है, ये देखिए y की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम ये वैल्यू हमारे पास है 4x² + 4y² = 9, देन 4y² = 9 माइनस का 4x²। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 9/4 माइनस का x² हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी √ में 9/4 माइनस का x²। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √ में 9/4 माइनस का x², और ये हो जाएगा dx। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 x² का समाकलन हो जाएगा x³ 3, और लिमिट हमारे पास है 0 से √2। और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है √ में a² - s²। तो इसका फार्मूला होता है x/2 √ में a² माइनस का x², और प्लस का हो जाएगा a²/2, यानी वैल्यू आएगी 9/4 / 2, और साइन इनवर्स x/a। तो a की वैल्यू क्या है, 3/2 है, और लिमिट हमारे पास है √2 से 3/2, तो ये हमारे पास की लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पहले आप 3 को बाहर कर लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम आगे हल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो भाग OBA का क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकल के आएगा, चलिए, तो भाग OBA का जो क्षेत्रफल निकल करके आ रहा है, OBA का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ये हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे √2 का क्यूब। तो √2 का क्यूब क्या होगा, √2 का 3 बार गुणा होगा। तो √2 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2√2 हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2√2,
और यहाँ माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0। इसके बाद में यहाँ पर पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3/2/2 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 9/4, तो पूरा टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। प्लस का यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9/8, और यहाँ पर जब रखेंगे तो साइन इनवर्स, और यहाँ पर जब आप 3/2 रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट हमारे पास √2 है, तो ये हो जाएगा √2/2, और √2/2 का मतलब हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पर जब आप रखेंगे √2 तो ये हो जाएगा 2, और वैल्यू आ जाएगी 9/4 से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में 9 में से 8 जाएगा 1, तो वैल्यू आएगी 1/4, और रूट के अंदर 1/4 यानी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद में यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, माइनस का 9/8 हो रहा है हमारे पास, और यहाँ से जब आप √2 रखेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर √2 रखेंगे तो 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2/√2 और /3, तो ये हमारे पास वैल्यू हो रही है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा √2/6 हो जाएगा। फिर हमारे पास है प्लस का 9/8, और साइन इनवर्स 1 की बात करेंगे तो वैल्यू हमारे पास है π/2 है। इसके बाद में ये हमारे पास है 1/2√2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर रहे थे तो 1/2√2 यानी ये आपके पास बन रहा था, चलिए ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 9/8 कर लिया, और साइन इनवर्स हमने क्या कर लिया 2/√2/3, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अभी देखिए आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 2 × 6 बन जाएगा आपके पास। तो ये देखिए 2 × 3 करेंगे तो इससे कैंसिल करोगे 3, तो वैल्यू आएगी 1/3√2 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/√2 हो जाएगा जब आप √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए हमारे पास हो जाएगा 2 × 3, और √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 बचेगा, तो वैल्यू आएगी √2 × 3, और यहाँ से हमारे पास क्या है 9π/16, और माइनस का हमारे पास है 2/√2, और माइनस का 9/8, ये वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स 2/√2 और /3। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/√2 ये भी है, 1/√2 ये भी है, तो अगर हम 1/√2 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या है 1/3√2 है, और माइनस करके फिर आपके पास है 1/2√2, तो अगर यहाँ से 1/√2 एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 1/3 - 1/2, जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस का 3, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/6, यानी हो जाएगा माइनस का 1/6√2, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/6√2 और प्लस का 9π/16 माइनस का 9π/8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√2/3। ये हमारे पास जो भाग निकल रहा है वो भाग OBA का क्षेत्रफल निकल रहा है। अब यहाँ से हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग OCA का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने दूसरा वाला भाग ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम भाग निकालें तो भाग OABCO का क्षेत्रफल, तो देखिए जब आप इस भाग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस भाग में हमारे पास एक ही वक्र पड़ रहा हुआ है, तो इस भाग का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से आपके पास क्या वैरी कर रहा है 3/2 तक वैरी कर रहा है। तो अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो रहा है 0 से 3/2, और यहाँ पर जो y वैरी कर रहा है अंडर रूट में हमारे पास क्या कह रहा है 9/4 माइनस का x², और ये हमारे पास है dx, ठीक है। चलिए जब आप इसका समाकलन निकालेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है a² - तो वैल्यू हो जाएगी x/2 अंडर रूट में a² माइनस का x² हो जाएगा, और प्लस का a² हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से 3/2, ये हमारे पास लिमिट है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, चलिए आप अपर लिमिट रखते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए पहले आप अपर लिमिट रखेंगे 3/2, तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर अपर लिमिट रखनी है पहले, तो ये हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स, और यहाँ पर जब आप रखेंगे 3/2 तो वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, और यहाँ पर रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, नहीं पूरा टर्म्स आपके पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 9/8,
और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो वैल्यू आएगी 9π/16। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास 9π/16 हो गया है। अब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर हम इस क्षेत्रफल को निकालें OBCO, तो ये क्या होगा, अगर हम 2 को गुणा कर दें तो पूरा क्षेत्रफल हमारे पास निकल आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं भाग OBCDO का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें भाग OBCDO का क्षेत्रफल, तो अगर आप इस क्षेत्रफल की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा हमारे पास, भाग OBC का क्षेत्रफल हो जाएगा, भाग OBCO का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये जो क्षेत्रफल हमारे पास है वो आपके पास किस तरीके से बना हुआ है, इस बड़े वाले भाग में से अगर इस वाले भाग को माइनस कर दें तो ये हमारे पास भाग निकल आएगा। तो OBCO हमारे पास क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, किस भाग को लेंगे, भाग OABCO का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये हमारे पास बड़ा भाग है OABCO का क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में से हम घटाएंगे, कौन सा क्षेत्रफल घटाएंगे, भाग OBO का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, तो भाग OBA का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर भाग OBCO का क्षेत्रफल, ये हमारे पास है 9π/16 है, तो ये हो जाएगा 9π/16, और माइनस का ये भाग आप क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 1/6√2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9π/16 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जब आप करेंगे तो प्लस का 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो गया हमारे पास, और ये आएगा साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास √2/6 हो जाएगा। इसके बाद में जब इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये हमारे पास का आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड क्षेत्रफल आ रहा है, तो ये हमारे पास अभीष्ट क्षेत्रफल है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। कि वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये भी हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, और ये भी हमारे पास एक वृत्त है। ये जो वृत्त हमारे पास दिया गया है इसका जो केंद्र है वो आपके पास है 1,0। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये हमारे पास है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो आपके पास वृत्त का केंद्र मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 1,0। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो रही है, 1। इसके बाद हम दूसरे वृत्त की बात करेंगे। दूसरा वृत्त जो हमारे पास है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो हमारे पास वृत्त का केंद्र मिल रहा है वो हमारे पास मिल रहा है 0,0। तो ये वृत्त हो जाएगा हमारे पास 0,0 हो जाएगा कि इसका केंद्र, और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या मिल रही है वो मिल रही है हमारे पास 1, यानी त्रिज्या आपके पास दोनों सेम है। चलिए इन वृत्तों को हम ड्रा कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ये वृत्त है जिसका आपके पास केंद्र क्या है 0,0, और त्रिज्या हमारे पास क्या मिल रही है त्रिज्या हमारे पास मिल रही है 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1,0, ये हो जाएगा हमारे पास -1,0। इसके बाद में देखिए केंद्र है 1,0, तो ये हमारे पास अब केंद्र हो गया, और ये अगर 1 इकाई की त्रिज्या मान लें तो इस तरीके से ये हमारे पास एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वृत्त बन रहा है। तो जब आप ये वृत्त बन रहा है तो ये क्या है आपके पास 1,0, तो और ये भी त्रिज्या ये भी हमारे पास क्या है 1,0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास 1, ये भी 1, तो ये पूरा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 2,0। खैर इस डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना आ रहा है, हमें वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। ये दोनों वक्र एक दूसरे को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इससे हम मिला दे रहे हैं, तो चलिए इसको हम इस पॉइंट से मिला दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो कट कर रहे हैं तो इनका हम प्रतिच्छेद बिंदु पता करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारे पास वृत्त है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये जो वृत्त हमारे पास है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास वृत्त है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है। तो चलिए हम, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये देखिए दोनों ही 1 के इक्वल है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो ये देखिए x की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में ये जो वक्र हमारे पास कट कर रहा है, ये जो वृत्त है हमारे पास इस वृत्त को कट कर रहा है, तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगा, समीकरण सेकंड को ले लीजिए। तो समीकरण सेकंड से जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4, यानी y का मान हमारे पास आएगा प्लस माइनस √3/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु हमें हमारे पास मिल रहे हैं, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास मिलेंगे, x का मान हमारे पास क्या है 1/2 और y का मान हमारे पास है √3/2। इसके बाद में यहाँ पर है 1/2 और माइनस में हमारे पास है √3/2। तो ये हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास 1/2 कामा √3/2 और ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1/2 कामा माइनस का √3/2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुका है। चलिए अगर ये हमारे पास x पे 1/2 है तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो आएगा 1/2 कामा 0। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अभी देखिए हम 0 से 1/2 लेंगे तो हमारे पास ये भाग का क्षेत्रफल आएगा और इस भाग के क्षेत्रफल में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा भाग हमारे पास निकल के आएगा। फिर 1/2 से अगर 1 को लेंगे तो ये भाग हमारे पास आएगा और इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। दोनों भाग को छोड़ देंगे तो गिरा हुआ भाग हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आपके पास क्या होगा, ये देखिए सेंटर पॉइंट O है हमारे पास, O हो गया, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है और ये हमारे पास क्या है M। ठीक है, तो ये हमारे पास क्षेत्रफल निकल रहा है। तो आपके पास ये जो भाग आपके पास है, भाग OABCO का जो क्षेत्रफल निकालना है, उसमें हम क्या करेंगे, इस भाग के क्षेत्रफल में 2 गुणा कर दें और इस भाग के क्षेत्रफल में 2 गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, भाग OCM का क्षेत्रफल। तो चलिए हम OCM का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ से और भाग MCB का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये पूरा भाग हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं भाग, कौन से भाग को, या फिर अगर इस पूरे भाग की बात करें तो भाग OABCO का क्षेत्रफल। तो जब आप इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम 2 का गुणा कर रहे हैं और 2 का गुणा करके इस पूरे भाग में से हम निकाल रहे हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ कौन सा भाग आपके पास है, यहाँ पर हमारे पास है भाग OMBCO का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास भाग हो जाएगा और ये जो हमारे पास है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, भाग OCM। ठीक है ना, ये हमारे पास किस तरह से बना हुआ है, भाग OCM का क्षेत्रफल और प्लस करके हमारे पास हो जाएगा, प्लस करके हो जाएगा भाग MBC का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जब आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब देखिए भाग OCM की बात करें तो OCM हमारे पास क्या है, कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 हमारे पास है और ये हमारे पास जो वक्र पड़ रहा है y की जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी। चलिए देख लेते हैं y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर इस भाग के क्षेत्रफल की बात करें MBC, तो यहाँ से y की जो वैल्यू हमारे पास पड़ रही है और ये भाग कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1/2 से 1 तक वैरी कर रहा है और इसमें जो y की वैल्यू हमारे पास पड़ रही है अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर और ये हो रहा है dx। अब चलिए इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देख सकते हैं अगर x माइनस 1 को t मान लें तो अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर पड़ रहा है और dx बराबर dt हो रहा है, मतलब सवाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट लगा लेंगे। ये हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का बन रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से होता है x/2, ठीक है ना, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स होता है x/a। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और लिमिट हमारे पास यहाँ से क्या रहा है 0 से 1/2। इसके बाद में यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स यक्स अपान ए, और लिमिट हमारे पास क्या है 1/2 से 1 है। इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब यहाँ से देखिए जब आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास निकल करके आ रहा है। यहाँ से पहले आप 1/2 रखेंगे, तो चलिए हम 1/2 जब रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है भाग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, भाग ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। तो जब आप इस भाग का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास हो रहा है बराबर में 2 गुणे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहले आप 1/2 रख रहे हैं। चलिए यहाँ पे जब आप 1/2 रखेंगे तो 1/2 में जब 1 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये देखिए 1/2 में जब हम 1 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 नीचे हमारे पास है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जब हम 1/2 रखेंगे तो 1/2 में जब आप -1 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और जब 1 में 1/4 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 3/4, और 3/4 का मतलब हो गया अंडर रूट में 3/2। इसके बाद में जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर जब आपने 1/2 रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 -1, और 1/2 में जब आप 1 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। इसके बाद जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर जब लोअर लिमिट आपने रखी तो 0 रखा तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। इसके बाद जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, पहले आप 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ पर देखिए प्लस का जब आपने 1 रखा तो यहाँ पर जब रखेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसके बाद में ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1/2, और ये हमारे पास क्या है साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 रख दिया हमने। इसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, चलिए लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पर जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ जब 1/2 रखेंगे 1/4 होगा, 1 में 1/4 घटाएंगे 3/4, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये देखिए ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3/8, और साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसके बाद में साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1/2 साइन इनवर्स 1 है। इसके बाद में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है माइनस का अंडर रूट 3/8 यहाँ से बन रहा है। इसके बाद में ये जो वैल्यू हमारे पास बन रही है, ये वैल्यू बन रही है माइनस का 1/2 साइन इनवर्स 1/2 बन रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसको। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रही है। ये देखिए -√3/2 हमारे पास सेम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3/2। तो यहाँ से -2√3/2 जब करेंगे तो 2 से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा माइनस का √3/4, और हाफ साइन इनवर्स 1/2 हाफ साइन इनवर्स 1/2, तो ये जुड़ गया, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसके बाद में ये हाफ साइन इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास किसका मान होता है, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास हो जाएगा साइन का 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू मतलब हो जाएगा π/6, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 जो हमारे पास मान होता है π/2 मान होता है। इसके बाद में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3/2। यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी π/3, और यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई। तो यहाँ देखिए माइनस का अंडर रूट 3/2, और यहाँ पर क्या है, पाई में से जब π/3 को माइनस कर रहे हैं तो देखिए पाई में π/3 को जब माइनस कर रहे हैं तो 3 में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 2π/3 बचेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2π/3। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 2π/3 और माइनस का अंडर रूट 3/2।
तो ये हमारे पास का आंसर है। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एवं एक्स इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारे पास वक्र नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक परवलय की इक्वेशंस है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बन रही है, देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो 2 को आप अक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस का 2। यहाँ पर देखिए जो आपके पास परवलय का जो शीर्ष मिलेगा, तो परवलय का शीर्ष हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखिए इसको आप ले सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको आप ले सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू वाई माइनस का 2। तो यहाँ से जो शीर्ष मिल रहा है 0,2 मिल रहा है। ठीक है, और ये जो परवलय आपके पास है तीसरी स्थिति का परवलय है, तो ये आपके पास ऐसे बनता है आपका तीसरी स्थिति का परवलय। तो इस टाइप से आपके पास बनेगा। तो चलिए यहाँ से हमने देखा कि स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि यहाँ से अगर हम शीर्ष की बात करें तो इसका जो हेड आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 0,2 हो जाएगा। तो चलिए ये हमारे पास जो शीर्ष आ गया वो आ गया 0,2। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। 0,2 आ गया हमारे पास। तो ये देखिए अगर हम 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, तो ये परवलय आपका कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। ठीक है, ये हमारे पास परवलय बन रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास परवलय बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद में देखिए कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या इसको कट करेगी, आप देख सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये देखिए इसको कहीं पे कट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ से जब आप वैल्यू को निकालेंगे, ये देखिए y इज इक्वल टू जब आप x पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण तो बन रहा है। इसका श्रीधराचार्य नियम लगा देंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो काल्पनिक मान मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये किसी को कट नहीं कर रहा है, किसी वास्तविक मान पर कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन जाएगी tan 45 एंगल पर, ये इस तरीके से सीधी लाइन हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो लाइन है इसको कहते हैं x इज इक्वल टू 0, यानी जो y एक्सिस है इसको हम x इज इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या रहा है, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 का हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेंट निकल करके आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3 लाइन। तो यहाँ पर ये जो परवलय बनेगा ये इसको कहीं पर आपका कट करेगा जा करके। तो ये जब आप इसको परवलय आपका कट कर रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास कट कर रहा है। तो ये जो कट करने के बाद आपके पास आ रहा है, तो यही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस भाग के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इस भाग के क्षेत्रफल में से अगर हम इस भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें और इस भाग के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये देखिए ये भाग हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, ये भाग हमारे पास हो जाएगा 3,0 तक हो जाएगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये हमारे पास अगर 0 से 3 लेंगे तो एक भाग आपके पास ये बन रहा है और दूसरा भाग 0 से 3 लेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है। तो इस भाग के क्षेत्रफल में से इस भाग को क्षेत्रफल कर देंगे तो ये घिरा हुआ भाग हमारे पास निकल आएगा। तो ये हो जाएगा भाग OABC और ये हमारे पास क्या है D। तो चलिए हम भाग OBCD का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये हमारे पास क्या होगा, भाग OBCDO का क्षेत्रफल। तो अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इस वाले भाग में से, कौन से भाग में से, ये देखिए भाग, ये वाला जो भाग आपके पास बन रहा है भाग OA, ठीक है, कौन सा भाग, भाग OABCDO का क्षेत्रफल। और इस वाले भाग के क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे भाग OAB का क्षेत्रफल, इस वाले भाग को हम माइनस कर देंगे तो भाग OAB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे यहाँ से। तो देखिए जब आप इस भाग का क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जब इस भाग का क्षेत्रफल हम माइनस कर रहे हैं तो लिमिट आप लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 ले लेंगे।
तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, और यहाँ पर जो y बन रहा है आपके पास, तो देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, x² + 2 बन रही है, तो ये हो जाएगा x² + 2 dx, और माइनस का भाग OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ से y की जो वैल्यू बन रही है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, और ये बन रहा है हमारे पास x dx। चलिए यहाँ पर लिमिट हमारे पास दोनों में सेम है, तो 0 to 3 हमारे पास जाएगा x² + 2 और माइनस का x dx। चलिए पहले आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ / 3, यहाँ से हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा x² / 2। लिमिट हमारे पास 0 से 3 है। पहले आप जब अपर लिमिट रखेंगे, देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब करेंगे, 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 9, और यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर जाएगा 9/2, और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो 9 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का 9/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 30 माइनस का 9/2। तो 30 में से 9 को हटाएंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 21/2। तो ये हमारे पास इतना वर्ग इकाई, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्षेत्रफल निकल करके आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।